हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के हम टॉपिक में डील करेंगे एक बहुत ही गायनी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम कहते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। जैसे कि आप सबको पता है, गायनी में बहुत ही क्रिटिकल कंडीशंस हमें देखने को मिलती हैं जिसे हम कह सकते हैं प्री इक्लेम्शिया या फिर इक्लेम्शिया, जिसमें क्या है, हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से वेरियस काइंड्स ऑफ सिम्टम आते हैं। और जब कंडीशन आ जाती है इक्लेम्शिया की, तो वहाँ पर हमारा ड्रग ऑफ चॉइस हो जाता है MgSO4। सो MgSO4 इज ड्रग ऑफ चॉइस इन इक्लेम्शिया। ओके, MgSO4 जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है इक्लेम्शिया के अंदर। तो भाई, जब हम MgSO4 को एडमिनिस्टर करते हैं, किस तरीके से एडमिनिस्टर करते हैं, क्या प्रोसेस है एडमिनिस्टर करने, क्या क्या टॉक्सिसिटी है, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड इफ़ यू फाउंड द वीडियो इफेक्टिव, प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अलार्मिंग साइन ऑफ मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी, अलार्मिंग साइन ऑफ मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी। तो मैग्नीशियम हम जब एडमिनिस्टर करते हैं, कैसे एडमिनिस्टर करते हैं, आई विल ऑल्सो डिस्कस द सेम इन द वीडियो। तो कैसे हमें पता चलेगा कि मैग्नीशियम अब हमें देना नहीं है, या फिर जो है वो अब टॉक्सिसिटी हो गई है मैग्नीशियम की। सो अलार्मिंग साइन कब है, जो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है वो है एब्सेंट नी जर्क रिफ्लेक्स। एब्सेंट नी जर्क रिफ्लेक्स। ओके, MgSO4, नॉर्मल सीरम वैल्यू ऑफ MgSO4, नॉर्मल सीरम वैल्यू ऑफ MgSO4 अगर मैं आपको बताऊं तो दैट इज़ 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। दिस इज़ द नॉर्मल सीरम वैल्यू ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। When it comes more than 10 milli equivalent per liter, then you will see क्या साइड इफ़ेक्ट आएंगे, एब्सेंट हो जाएंगे नी जर्क रिफ्लेक्स। एब्सेंट नी जर्क रिफ्लेक्स, नी जर्क रिफ्लेक्सेस जो हैं वो एब्सेंट हो जाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नॉरसेट में, और काफ़ी एग्ज़ाम्स में ये पूछा गया है कि मैग्नीशियम सल्फेट, देखिए मैग्नीशियम सल्फेट को एडमिनिस्टर कैसे करना है उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसकी टॉक्सिसिटी क्या है और कब एडमिनिस्टर करना है। अगर मोर देन 10 होता है तो एब्सेंट हो जाएगा नी जर्क रिफ्लेक्स, और मोर देन 12 मिलीकुलेंट पर लीटर होता है तो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस देखने को मिलेगा। रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, यानी कि इसमें रेस्पिरेटरी पैरालिसिस में आपको क्या देखने को मिलेगा, आप देखेंगे रेस्पिरेटरी पैरालिसिस में कि ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होने लगी है पेशेंट को, और टेकिपनिक होने लगा है पेशेंट, मतलब समझ रहे हो, इस तरीके के सिम्टम्स आने लगेंगे। मतलब सारे सिम्टम्स जो हैं वो रेस्पिरेटरी रिलेटेड होंगे। अगर ये वैल्यू मोर देन 15 हो जाए, अगर ये वैल्यू मोर देन 15 हो जाए तब हमें कार्डियक फंक्शन अफेक्ट हो जाएंगे। कार्डियक फंक्शन में एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलेगी। और कार्डियक फंक्शन में क्या एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, तो मैं यहाँ पर दिखाऊं, अगर मोर देन 15 हो जाएगा, 15 मिलीकुरेंट पर लीटर, तो मैंने क्या बताया, कार्डियक फंक्शन अफेक्ट हो जाएंगे। कार्डियक फंक्शन
डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्या क्या देखने को मिलेगा डिस्टर्ब कार्डियक फंक्शन में? वाइड QRS कॉम्प्लेक्स एंड प्रोलॉन्ग PR इंटरवल। प्रोलॉन्ग PR इंटरवल देखने को मिलेगा। और अगर ये जो वैल्यू है ये मोर देन 25 देखने को मिलता है, अगर हमें मोर देन 25 देखने को मिलेगा तो हम देखेंगे पेशेंट में कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। तो पेशेंट में कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, यानी कि जो हमने ड्रग जो यूज़ की है पेशेंट की जान को बचाने के लिए, कि मतलब प्री इक्लेम्शिया और इक्लेम्शिया की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से पेशेंट के अंदर डिजीज़ कॉज होगी जो है, मतलब अगर किसी को प्री इक्लेम्शिया हो रहा है और अगर हमने वहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट नहीं दिया तो भी पेशेंट की लाइफ को अफेक्ट है। और अगर हम मैग्नीशियम सल्फेट दे रहे हैं और अगर आप उसका लेवल चेक नहीं कर रहे हैं तो भी वहाँ पर कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा और पेशेंट की जान जा सकती है। तो ये सारी जो है मैंने आपको बताई यहाँ सर, ये सारी जो है ये मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी है। मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी होने की वजह से ये सारी कंडीशन यहाँ पर जनरेट होगी, जिसमें क्या क्या है हमारा। तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है प्री इक्लेम्शिया में। वेरी गुड। तो क्या क्या हमें देखने को मिलता है अगर मैग्नीशियम सल्फेट को एडमिनिस्टर कर रहे हैं? तो सबसे पहले अगर एग्ज़ाम में आपको आ जाए अर्लीस्ट, एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाए अर्लीस्ट सिम्टम seen in patient with मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी, तो वहाँ पर आपको आंसर करना है एब्सेंट नी जर्क रिफ्लेक्स। एब्सेंट नी जर्क रिफ्लेक्स आपको आंसर करना है। ओके, तो और क्या क्या देखने को मिलता है हमें? एब्सेंट नी जर्क रिफ्लेक्स जो है ये सबसे अर्लीस्ट है। ये कब देखने को मिलेगा? नॉर्मल मैग्नीशियम का सीरम लेवल होता है 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। 7 से ऊपर यानी अगर ये 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर चला जाए तो हमें देखने को मिलेगा एब्सेंट नी जर्क रिफ्लेक्स, और यही सबसे अर्लीस्ट सिम्टम होता है। 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आ जाए तो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस यानी कि रेस्पिरेटरी रिलेटेड कंडीशंस देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्या है 15, दैट इज़ अगर 15 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से MgSO4 का लेवल हो गया सीरम के अंदर में तो कार्डियक फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्या क्या डिस्टर्ब होंगे? 15 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जाएगा तो कार्डियक फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसमें आपको वाइड QRS कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा, प्रोलॉन्ग PR इंटरवल देखने को मिलेगा। और अगर भाई ये भी लेवल क्रॉस कर गया 25 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो गया तो हमें देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर कार्डियक अरेस्ट हो गया है और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। एग्ज़ाम में अगर आपसे ये पूछे कि ये ना इसको नोट बना के लिख लो, नॉरसेट का ही ये क्वेश्चन है। अर्लीस्ट सिम्टम सीन इन पेशेंट विथ MgSO4 टॉक्सिसिटी इज एब्सेंट नी जर्क रिफ्लेक्स। ये बहुत ही स्टार क्वेश्चन है नॉरसेट के लिए। अब हमने देखा कि यहाँ पर सारी चीज़ जो हैं ये टॉक्सिसिटी हो रही है। ओके, यहाँ पर ये जो हो रही है ये टॉक्सिसिटी हो रही है, तो टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट तो करना पड़ेगा। टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करना पड़ेगा तो MgSO4 इज ड्रग ऑफ चॉइस इन इक्लेम्शिया। ओके, सेकेंड कैल्शियम ग्लूकोनेट
is drug of choice in MgSO4 toxicity. इन MgSO4 टॉक्सिसिटी। ओके, तो मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है एक्लेम्पशिया में, लेकिन कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी में। ओके, तो अब क्वेरी आती है कि MgSO4 को एडमिनिस्टर कैसे करेंगे। MgSO4 जो ड्रग ऑफ चॉइस है इसको अब एडमिनिस्टर कैसे किया जाए। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है 10 ml हम लेते हैं। 10 ml का एम्प्यूल आता है, एक एम्प्यूल जो होता है वो 10 ml होता है। इसका कंसंट्रेशन होता है 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट। ठीक है, एक एम्प्यूल आएगा इस तरीके से, एम्प्यूल है ये। तो ये जो है ये 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट का 10% कंसंट्रेशन का कैल्शियम ग्लूकोनेट आता है, और ये पूरा जो है ये 10 ml होता है। तो आपने 10 ml एडमिन लिया, और यहाँ पर हमारे पास दो पैटर्न है। आप इसको एडमिनिस्टर कर दीजिए 10 मिनट्स के अंदर। मतलब कि आपने सिरिंज में इसको 10 ml को लोड किया और स्लोली जो है आप डायरेक्ट 10 मिनट्स के अंदर दे सकते हैं। यही जो है हम प्रायोरिटी यूज़ करते हैं। सेकेंड, आप क्या कर सकते हो, 100 ml NS में ऐड कर दीजिए ये 10 ml कैल्शियम ग्लूकोनेट, और इसको एडमिनिस्टर कर दीजिए आप 10 to 15 मिनट्स में। सिंपल। पहला क्या करना है, ये 10 ml का जो कंसंट्रेशन है ये वाला, इसको आप मतलब एक एम्प्यूल जो है वो 10 ml का होता है, उसके अंदर 10% कंसंट्रेशन होता है कैल्शियम ग्लूकोनेट का। आप इसको 10 ml को पूरा 10 ml के सिरिंज में लोड करें और 10 मिनट्स में स्लोली पेशेंट को एडमिनिस्टर कर दें। और सेकंड क्या ऑप्शन है हमारे पास, 100 ml NS लीजिए, उसमें ये 10 ml कैल्शियम ग्लूकोनेट डाल दो, और 10 to 15 मिनट्स में स्लोली इसको एडमिनिस्टर हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कैल्शियम ग्लूकोनेट को एडमिनिस्टर करते हैं जब MgSO4 की टॉक्सिसिटी होती है पेशेंट के अंदर। अब हमारे पास क्वेरी आती है कि कैल्शियम ग्लूकोनेट कैसे एडमिनिस्टर करना है, ये हमने देख लिया, बट हम मैग्नीशियम सल्फेट को कैसे एडमिनिस्टर करेंगे, और हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कब मैग्नीशियम सल्फेट को एडमिनिस्टर करना है। तो इसके भी क्राइटेरियाज हैं। MgSO4 को एडमिनिस्टर करने का क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया टू एडमिनिस्टर MgSO4। क्राइटेरिया टू एडमिनिस्टर MgSO4। तो क्या क्या क्राइटेरिया हैं। पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया दैट इज़ यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट जो है पेशेंट का वो 30 ml पर आवर से ज़्यादा होना चाहिए। पेशेंट का यूरिन आउटपुट जो है वो 30 ml पर आवर से ज़्यादा होना चाहिए। सेकंड जो है दैट इज़ रेस्पिरेटरी रेट। सेकंड जो है दैट इज़ रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी रेट है वो होना चाहिए मोर देन 12 ब्रीथ पर मिनट, यानी कि एक नॉर्मल वैल्यू है, जो मतलब कि नॉर्मल वैल्यू है अगर पेशेंट के अंदर, तो ही हम एडमिनिस्टर करेंगे मैग्नीशियम। और सबसे इम्पॉर्टेंट दैट इज़ प्रेजेंस ऑफ नी जर्क रिफ्लेक्स। प्रेजेंस ऑफ नी जर्क रिफ्लेक्स। ओके, नी जर्क रिफ्लेक्स जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें जो है ये मस्ट प्रेजेंट होनी चाहिए बिफोर एडमिनिस्टर MgSO4।
मतलब कि एक पेशेंट है जिसको आप MgSO4 देना चाहते हो तो उसका यूरिन आउटपुट 30 ml पर आवर से ज़्यादा होना चाहिए, रेस्पिरेटरी रेट 12 ब्रीथ पर मिनट से ज़्यादा होना चाहिए और नी जर्क रिफ्लेक्सेस जो हैं वो प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, अगर हम बात करें यूरिन आउटपुट वाला क्राइटेरिया यहाँ पर क्यों आ रहा है, तो MgSO4 का एक्सक्रीशन MgSO4 एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन, ठीक है, यूरिन के थ्रू MgSO4 बाहर निकलेगा। अब यानी कि ओलिगूरिया है, ठीक है, ओलिगूरिया यानी 30 ml से कम यूरिन आ रहा है या फिर पेशेंट का यूरिन नहीं आ रहा है तो MgSO4 रिटेन करेगा बॉडी के अंदर और ये कॉज करेगा टॉक्सिसिटी। MgSO4 जो है वो रिटेन करेगा बॉडी के अंदर और ये फर्दर कॉज कर सकता है टॉक्सिसिटी। इसीलिए यूरिन आउटपुट जो है मेन क्राइटेरिया है MgSO4 को एडमिनिस्टर करने का। नेक्स्ट आता है हमारे पास हाउ टू एडमिनिस्टर MgSO4। अब भाई जो MgSO4 में इधर से पढ़ रहे हैं उसको एडमिनिस्टर कैसे करना है, तो मोस्ट कॉमन जो मेथड यूज़ होता है, मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड इज प्रिचार्ड मेथड, इज प्रिचार्ड मेथड। ये मेथड जो है ये एक IM मेथड है, ठीक है, IM मेथड है ये, IM इंट्रामस्कुलर मेथड। इसमें हमें क्या करना होता है, देखिए आज जो है ना इसको पूरा सिनेरियो की तरह समझिए कि हमें देना कैसे है। तो 4 ग्राम जो है वो MgSO4 हम लेंगे और इसको 3 to 5 मिनट में स्टैट देंगे, ठीक है। 4 ग्राम MgSO4 लेंगे और इसको 3 to 5 मिनट्स के अंदर पेशेंट को दे देंगे। कैसे देंगे हम ये हम देंगे IV रूट से, ओके। तो MgSO4 को एडमिनिस्टर करने का मोस्ट कॉमन मेथड क्या है, दैट इज़ प्रिचार्ड मेथड। और ये मेथड जो है हम IM से यूज़ करते हैं, IM तरीके से। तो हम इस मेथड को यहाँ पे समझते हैं। इस मेथड को देने के लिए हम पहले 4 ग्राम MgSO4 लेंगे, 4 ग्राम MgSO4 लेंगे। इसकी भी एम्प्यूल्स आते हैं। तो हम 4 ग्राम MgSO4 हमने लिया और 3 to 5 मिनट के अंदर हम IV एडमिनिस्टर करेंगे। जो प्रिचार्ड मेथड है वो IM मेथड है, बट IM मेथड के अंदर भी हम स्टार्टिंग करते हैं IV से, ठीक है। IM मेथड है लेकिन हम स्टार्ट करेंगे IV से। मतलब एक पेशेंट आया आपके पास और डॉक्टर ने आपको बोला कि प्रिचार्ड मेथड से आपको MgSO4 देना है, तो आपने 4 ग्राम जो है MgSO4 को लोड किया और 3 to 5 मिनट्स में IV दिया। स्टेट डोज क्या होता है कि आपको उसी वक्त देना है ताकि वो जो सीरम मैग्नीशियम लेवल है उसको मेंटेन करे। इसके बाद आपको क्या करना है, 10 ग्राम MgSO4 लेना है और इसको IM एडमिनिस्टर करना है, ओके। अंडरस्टूड। कैसे है ये प्रिचार्ड मेथड? प्रिचार्ड मेथड के लिए आप क्या करेंगे, 4 ग्राम MgSO4 को लोड करेंगे, 3 to 5 मिनट में IV पेशेंट को दे देंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो है स्टेट डोज देंगे। स्टेट डोज का मतलब क्या होता है कि सीरम लेवल को मेंटेन करना है और सबसे ज़्यादा जो है IV रूट सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट होता है अगर हमें कोई भी चीज़ को इमीडिएटली मेंटेन करना है। तो हम क्या करेंगे, 3 to 5 मिनट में IV दे देंगे जिससे क्या है सीरम मैग्नीशियम लेवल मेंटेन हो जाएगा। उसके बाद 10 ग्राम MgSO4 लेंगे और उसको IM एडमिनिस्टर
कर देंगे। और जिससे क्या है कि हमें सीरम मैग्नीशियम लेवल कितना मेंटेन करके रखना है, 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर मेंटेन करके हमें रखना है। अब ये समझते हैं हम यहाँ पर कि एक एम्प्यूल जो है 1 एम्प्यूल ऑफ MgSO4, एक एम्प्यूल जो MgSO4 का आता है वो होता है 2 ml का, यानी कि एक 2 ml की एम्प्यूल है जिसके अंदर एक एम्प्यूल जो है MgSO4 का वो होता है 2 ml का, ठीक है। और 2 ml के अंदर 1 ग्राम MgSO4 होता है, MgSO4 होता है, यानी कि 50% कंसनट्रेशन होता है, 50% कंसनट्रेशन होता है। यानी कि अगर आपको डॉक्टर ने बोला है कि 1 ग्राम MgSO4 एडमिनिस्टर करना है तो आपको 2 ml MgSO4 को लेना है, ठीक है। और इसको लेने के बाद इस तरीके से इसका कंसनट्रेशन होता है, यानी कि एक एम्प्यूल के अंदर 2 ml होता है और 2 ml के अंदर 1 ग्राम MgSO4 होता है। और इसको हम एडमिनिस्टर करते हैं इस मेथड से, ओके, प्रिचार्ड मेथड। इस मेथड में क्या हमें करना होता है, 4 ग्राम MgSO4 लेना है, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि 2 ml में 1 ग्राम होता है, तो यहाँ पे आपको 4 ग्राम देना है, यानी कि आपको लेना है 8 ml। 8 ml आप MgSO4 लेंगे और उसको 3 to 5 मिनट में स्टेट देंगे। अब 8 ml जो है वो ऐसा नहीं कि 8 ml डायरेक्ट लिया और दे दिया, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 8 ml MgSO4 है हमारे पास, प्लस इसमें हम 12 ml नॉर्मल सलाइन लेंगे जी, हमारा टोटल हो गया 20 ml। और इस 20 ml को हम स्लो IV एडमिनिस्टर करेंगे। समझ में आया? प्रिचार्ड मेथड एक बार और समझाते हैं। प्रिचार्ड मेथड, प्रिचार्ड मेथड जो है ये हम IM मेथड यूज़ करते हैं। इस मेथड में हमें क्या करना होता है, 4 ग्राम MgSO4 एडमिनिस्टर करना होता है IV। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 ml में होता है 1 ग्राम और हमें यहाँ पे कितना देना है, 4 ग्राम, तो मतलब कि हमें यहाँ पे लेना है 8 ml। 8 ml यानी कि 4 ग्राम। तो ऐसा तो नहीं है कि 8 ml लोगे और एकदम नीट का नीट एकदम सॉलिड MgSO4 दे दोगे तो एकदम से ही बॉडी का सीरम लेवल डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये 8 ml में 4 ग्राम है, तो मतलब कि 8 ml आपने लिया MgSO4 प्लस इसमें ऐड किया 12 ml नॉर्मल सलाइन, ये हो गया आपका कंसंट्रेशन कितना, 20 ml। तो इस 20 ml को आप 3 to 5 मिनट्स में स्लो IV देंगे, ठीक है। तो इससे क्या है, सीरम सोडियम लेवल जो है, सीरम मैग्नीशियम लेवल जो है वो मेंटेन हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, 10 ग्राम MgSO4 लेंगे और उसको IM इंसर्ट करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड प्रिचार्ड मेथड। अगर आपको ये मैग्नीशियम जो है वो समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप नॉर्थ सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपने डाउट्स को क्लियर करना है तो चैनल पे आए हुए लिंक को क्लिक करके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं।